एक नया वीडियो आया है, जरा उसको दिखाइए आप, फुल फ्रेम के साथ वीडियो दिखाइए। और ये हुआ धमाका, ये हुआ धमाका, आप देख पा रहे हैं, एक बार सुनते हैं। मिसाइल स्ट्राइक का ये सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमला इन तस्वीरों को देखकर नहीं रहे कह रहे थे कि कितने रफाल फाइटर जेट्स होंगे जिन्होंने ये एयर स्ट्राइक की होगी, कितने इस पैकेट में होंगे, तो ये अब साफ हो जाएगा। अब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये दिखा रहा है, ये शायद भावलपुर का ही वीडियो है जहां पर एक के बाद एक जो 4 से 5 के करीब जो मिसाइल गिराई गई हैं, स्कैल्प मिसाइल गिराई गई, अपनी ही सीमा से रफाल फाइटर जेट्स ने इतनी दूर भावलपुर में जाकर ये स्ट्राइक की है, जो दिखा रहा है कि भारत की सेनाओं की, भारतीय वायुसेना की जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी क्या है, जो दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है वो भारत की है। वो इसी वजह से है क्योंकि ये जो है आतंकवाद के खिलाफ भी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, देखिए हम विश्लेषण कर रहे हैं, आर्मी वाले इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, हम पत्रकार हैं अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन एक जो आम आदमी है जिसकी चर्चा का अक्सर हम और आप हिस्सा बन जाते हैं, कहीं पर भी लोग हमसे घेर कर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वो हमें जानते पहचानते हैं, तो वो इन तस्वीरों को देखकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे होंगे? यही कहते होंगे कि क्या मारा है। बिल्कुल, देखिए ये पूरे देशवासियों के जहन में ये बात थी 140 करोड़ लोगों की कि हम लोग बार बार कहते आते हैं कि हम एक पावरफुल कंट्री हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 4थी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, हम इतनी बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास, 14 लाख सैनिक हमारे पास हैं, वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उन सीमाओं के परे, सीमा पार जिसके जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि आप क्या कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर आप बनने के लिए कहते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इस सुपर पावर के लिए रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। तो हमने दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उनकी आंख नोच भी सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हम अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कम से कम हिंदुस्तान ने इन तस्वीरों के जरिए यही बड़ा सबक दिया है। ऑडियो के साथ ये तस्वीरें आप दिखाते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी पांडे जी का मैं रुख करूंगी, उसके बाद में मेघा फौरन आपके पास आ रही हूं और आपको जाना है, आप जाइए। आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। नीरज आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी देते रहेंगे, लेकिन डीपी पांडे साहब सीधे आपके पास आते हुए, जैसा कि हमने आम बोलचाल की भाषा में, जो आम हिंदुस्तानी है वो इन तस्वीरों को देखकर ये कहेंगे क्या मारा है हमारी हिंदुस्तान की फौज ने। जब आप लोग इसको देखते हैं, आप लोग इन तस्वीरों पर इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर आप? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो हम भी एक सिटीजन भी हैं, आम आदमी भी हैं, और फिर फौजी भी हैं। एज एन आम आदमी जो मैं हूँ, मेरे परिवार है और देशवासी हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं जब ऐसा हादसा होता है कि आप क्या कर रहे हो। और ये सवाल हमेशा, मैं पिछले 15 दिनों के अंदर आपने ही नहीं पूछा मेरे से, आपने कुछ दिन कम से कम कल 3-4 बार आपने मुझसे जानना चाहा कि क्या करेंगे क्या करेंगे, और ये सब चीजों का हम जवाब हर टाइम पे देते हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी फौज आपके साथ है और आपके लिए कुछ न कुछ करेगी। तो एक वो जो एक सेटिस्फैक्शन है देश को और सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं रात को वीडियोस जो है, फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, एक बदला जो है बहुत ही जरूरी था ये। और मैं आपको एक और बता दूं कि इसके साथ में यही चीज नहीं हो रही है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने आपके चैनल के ऊपर कल बताया, और कई मेजर्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। बट ये एक फिजिकल हमारे देश को संतावना देने के लिए कि हम काबिल हैं, हमारी फौज काबिल है और हमको एक झटका देंगे, वो उसको दिखाने के लिए किया गया है, राइट। बट ये पनिशमेंट काफी नहीं है। ये जो सरकार है पाकिस्तान की, इसके लिए और पनिशमेंट है जो हमारी सरकार उनको देती जाएगी। और हमने कई चीजें उसके बारे में डिस्कस की थी कल। आई एम श्योर उसके बारे में आपको याद होगा। ठीक है। बट एक सवाल का जवाब आपने पूछा था राफेल के बारे में, जी कि कुछ लोग वो उसको दिखा रहे थे और उसके ऊपर ड्रामा कर रहे थे, तो आपकी फौज को कैसा लगता है? मुझे आई होप आप ये सवाल का जवाब अब आप उनको ट्वीट के हिसाब से या उनको मैसेज जरूर दें, जो एक श्रीमान जी हमारे देश के दिखा रहे थे कि इस राफेल का क्या करोगे। तो राफेल का क्या करोगे का जवाब मिल गया है शायद उनको, और वो राफेल अभी गराजेस में नहीं है उड़ करके, और जिस पर्पस के लिए वो कर दिए गए थे उस पर्पस को बिल्कुल सही समय के ऊपर अंजाम दिया गया बाय हिटिंग भावलपुर विच इज नियरली 100 किलोमीटर अवे एंड स्टेइंग हमारी तरफ, हमारे देश की बाउंड्री के साथ रहते हुए। तो आई थिंक वो जवाब आपको भी मिल गया। उनको तो शर्मिंदगी से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मौजूदा दौर के बहुत कम ऐसे नेता हैं
जिनके अंदर वो चीजें बची हों, लेकिन राफेल ने क्या काम किया है इसका जवाब यकीनन उनको जरूर मिल गया होगा और वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मेघा, मैं आपके पास आऊंगी। अंकित बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकित बीच बीच में आप बताया करें कि आप स्क्रीन पर हैं, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। क्या बड़ी खबर, क्या जानकारी, प्रधानमंत्री अभी कहां हैं, अब तक क्या जानकारी उनको ब्रीफ की गई है, जो भी आपके सोर्सेज ने आपको जानकारी दी हो? देखिए चित्रा, लगातार यही जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जो है को लगातार हर चीज का अपडेट दिया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री के टच में थे और एक एक घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे। हालांकि अब चूंकि जो है ये स्ट्राइक है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब जो पहला आधिकारिक बयान आएगा वो सेना की तरफ से ही आएगा और उसी बात का हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन चित्रा, एक मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि किस तरह से जो कैंप थे इनको लेकर के जो आपके पास में स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, अभी आप जो नीरज से चर्चा कर रहे थे और हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि भारत के सेना के पास में स्पेसिफिक इनपुट था और बाकायदा प्रिसाइज लोकेशन थी, वो कोऑर्डिनेट से। अगर उसको बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहें तो चित्रा, उसको हम अपने दर्शकों को ऐसे भी समझा सकते हैं कि जब आप जो है किसी ऐप से कोई जो है कैब बुक करते हैं तो आपको जो उस पर एक लोकेशन देनी होती है। वो लोकेशन क्या होती है? वो लोकेशन होती है वो कोऑर्डिनेट्स, और वो कैब अगर आप बुक करते हैं आपके घर तक या उस लोकेशन तक पहुंच जाती है जहां पर आप मौजूद होते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारी सेना के पास में कोऑर्डिनेट थे ये उससे भी ज्यादा प्रिसाइज थे, यानी कि उसमें तो आपको जो है 5-10 जो कदम इधर उधर गाड़ी रुकती है आकर के, लेकिन यहां पर तो जो कोऑर्डिनेट थे वो इतने स्पेसिफिक थे कि जो है उनके पास लोकेशन थी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर हिट किया गया है। और इसी वजह से अब आप खुद देखेंगे कि फिर चाहे वो जो है मुजफ्फराबाद की बात हो, बहावलपुर की बात हो, तमाम वो लोकेशन जहां पर स्ट्राइक किया गया है वो एग्जैक्टली उन लोकेशंस पर था जहां पर भारतीय सेना को जानकारी मिली थी खुफिया सूत्रों से कि यहां पर आतंकियों की इतनी बड़ी संख्या है। और चित्रा, अभी जो हमारी सहयोगी अपर्णा ने एक आंकड़ा दिया था कि कितने कितने दिनों के बाद में स्ट्राइक हुई थी। उरी के 11 दिनों बाद, उसके बाद में पठानकोट के 12 दिनों बाद और ये 15 दिनों के बाद। और आपको ये भी ये जो है यहाँ जिक्र करना होगा कि ये जो जितनी बार स्ट्राइक हुई है ना, हर बार उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता गया है। और इस बार का जो जानकारी है वो जो बालाकोट के टाइम में हमने स्ट्राइक की थी वहां पर जानकारी थी 300 से 350 आतंकी, लेकिन यहां पर इस बार का जो स्पेसिफिक इनपुट था कि करीबन 900 से 1000 आतंकी या उससे ज्यादा भी इन जगहों पर हो सकते हैं। तो साफ तौर पर हर बार जितनी बड़ी घटना उससे बड़ा बदला लिया गया है, उससे बड़ा संदेश दिया गया है। और पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो फिर इस तरीके का संदेश ये कोई एक बार नहीं है, जरूरत पड़ेगी बार बार दिया जाएगा। और अभी भी ये मान लेना कि ये संदेश जा चुका है, जी नहीं, अभी भी सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है कि वो वक्त अपने हिसाब से तय करेंगे, जगह अपने हिसाब से तय करेंगे और जरूरत के हिसाब से देंगे जवाब। मैं फौरन लौट रही हूं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मसूद का आप देखिए किस तरह से ये आतंकी अड्डा था उसको ध्वस्त कर दिया गया, ये मदरसा ध्वस्त हुआ है और अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से हमने ध्वस्त कर दिया है। मिसाइल स्ट्राइक में जैश का कंट्रोल रूम तबाह हो गया है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में जैश का कमांडर सेंटर, आतंकवादियों की जहां पर भर्ती और ट्रेनिंग होती थी, 2000 से सवाई नाला में जैश का कंट्रोल रूम लगातार संचालित था और देखिए उसको किस तरह से तबाह करने में मेघा इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं कि जहां जहां से बैठकर आतंकवादी हमलों की प्लानिंग रणनीति तैयार की गई, सब ध्वस्त कर दिए हमने। चित्रा, ये तस्वीरें आपको दो चीज बताती हैं। पहला कि हमारा पहले लेवल का बदला जरूर पूरा हो गया है, ठीक है। ये तो अभी मुश्किल है कहना कि क्या हमने हर उस इंसान को मार डाला, क्या भारत ने हर उस इंसान को और या हर उस आतंकी को या आतंक जिन्होंने फैलाया था पहलगाम में उस दिन उनके आकाओं को मार डाला, ये शायद हम अभी नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह पाऊंगी आपसे चित्रा कि फर्स्ट लेवल ऑफ रेट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं वो तो तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए सामने जैश के हेडक्वार्टर्स पे 4 मिसाइल दागे गई हैं। वहां के लोकल्स खुद ही वीडियो बना के कह रहे हैं कि 4 एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और जब 4 एक्सप्लोजन, इनफैक्ट जब पहली खबर चित्रा 1:15 को सुबह में मेरे पास आई तो पहली लाइन यही थी कि 4 एक्सप्लोजन बवावलपुर में हुई है और वहां के लोकल्स वीडियोस उठा के बना के साझा कर रहे थे। अब देखिए सुबह की तस्वीरें आ रही हैं, पता चल रहा है कि 4 एक्सप्लोजन का मतलब क्या था। 4 एक्सप्लोजन का मतलब ये था कि एक ही
ठिकाने पे जो कि जैश की हेडक्वार्टर थी बवालपुर में, उस ठिकाने पर 4 मिसाइल जाकर गिरी हैं और कंप्लीटली वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। ये मौलाना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर्स है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं रिक्रूटमेंट होती थी। जैश की टेरर आउटफिट में जितने नौजवान पाकिस्तान में जिनको उनको ल्योर करके ही पैसों का लालच देकर ऐसे गरीब नौजवानों को ये लेकर आते हैं, जिन्हें फिर ये टेररिस्ट की ट्रेनिंग्स देते हैं, आर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं और फिर भारत में भेज देते हैं अपने जान गंवाने के लिए। तो ये काम यहाँ होता था, ऐसा गंदा काम यहाँ होता था जिसे भारत ने चुनकर टारगेट अटैक किया है। और वो प्रिसिशन अटैक में आप देखिए क्या हालत हुई है उस बिल्डिंग की। और ये सिर्फ एक ही लोकेशन के विजुअल्स है चित्रा, ऐसे 8 और विजुअल्स आने बाकी है और सुबह अब थोड़े ही समय में आपको अलग अलग लोकेशन से ऐसे विजुअल्स मिल जाएंगे। तो भारत ने जो कहा था कि घर में घुस के चुन चुन के मारेंगे, भारत ने एग्जैक्टली वही किया। पाकिस्तान के घर में घुसे और चुन चुन के मारा है इन सारे लोकेशंस को। पर ये सिर्फ पहली लेवल की लड़ाई है। मुझे लगता है कि ये यहाँ रुकने वाली नहीं है चित्रा अभी, क्योंकि काम बहुत बाकी है। पाकिस्तान में जितने ज़्यादा टेरर कैंप्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद वाले एरिया में, जहाँ से सिर्फ अब जब ये लड़ाई शुरू हो ही गई है, ये स्ट्राइक शुरू हो ही गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलगाम आतंकी हमले पे रुकेगा, क्योंकि हमने बहुत साल झेला है चित्रा। कितना झेला है, पिछले कम से कम 2 दशक में कितने टेरर अटैक्स हुए हैं भारत में, जो भारत ने झेला है। और पहले दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले की सरकारें थी वो सिर्फ झेलती थी, वो रेट्रीब्यूशन या बदला लेने में विश्वास करती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं करती थी चित्रा। 26/11/2008 मुंबई में क्या किया था हम लोगों ने, बताइए। वो तो हमारे मुंबई में घुस आए थे, अभी तो यहाँ पहलगाम तक ही पहुंचे थे वो जम्मू एंड कश्मीर में, वो तो मुंबई घुस आए थे उस वक्त चित्रा। और 3 दिन हमारे ही 5 स्टार होटल्स में घुसकर 3 दिन चुन चुन कर लोगों को मारा था। तो हमने क्या किया था उस वक्त चित्रा, हमारे 167 पीपल वर किल्ड चित्रा। और मैं खुद वहां खड़ी थी ट्राइडेंट के सामने सड़क पर, उस वही मरीन ड्राइव पर 3 रात सोई थी मैं चित्रा। हर बार हैंड ग्रेनेड ऊपर से फेंकते थे। और मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि मैं उस वक्त जहां थी, जिस चैनल में काम करती थी, मैं और मेरे कैमरा पर्सन जब कैमरा ऊपर करके फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको यह बताना चाहती हूं, यह ट्राइडेंट का सबसे ऊपरी मंजिला था जहां पर कि वो टेररिस्ट रुका हुआ था, 2 दिन से वहीं पड़ा हुआ था। और जब हमने कैमरा ऊपर किया तो उसने अपनी AK-47 बाहर निकाली और हमारे कैमरे पे फोकस किया, यह बताने के लिए कि अगर कैमरा उसकी तरफ दिखाएगा तो वो मेरे कैमरा पर्सन को गोली मार देगा। तो हमने वो भी देखा है, मुंबई में देखा है, कश्मीर में नहीं, मुंबई में देखा। और उसके बाद भी सरकार हमारी ने एक उंगली नहीं उठाई थी। यहां पर जो हम दिखा रहे हैं चित्रा आज सुबह, ये तस्वीरें हैं उन शब्दों की जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बदला इतना बुरा होगा कि आपके कल्पना के परे होगा। तो ये है वो तस्वीरें जो वो कहता है कि आपके प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वॉक्स द टॉक, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।